मकास करता है। अब जैसे मैंने फाइल को ओपन करने का तरीका बता दिया था, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल के आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो फाइल में जाके आपने न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर तो आपने कोई एग्जिस्टिंग फाइल इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करनी है, ठीक है, तो फिर आपने फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो मैं फाइल में जाके इधर न्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये कैमराज अपने अपने ऑफ करने हैं। अच्छा, अब ये देखें, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। अभी क्योंकि मैं प्रिंट के लिए कोई मटेरियल नहीं बना रहा, ठीक है, तो इसे मैं आरजीबी कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मुझे ब्लीडिंग एरियाज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इधर से मैं हटा दिए ये वाले सारे ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, और मैं इसका जो यूनिट है वो मैं ले रहा हूँ पिक्सल्स में, ठीक है। विड्थ 1080 पिक्सल, और हाइट जो है, ठीक है, वो भी मैंने 1080 पिक्सल सेट कर लिया, ठीक है। और ऊपर यहाँ से मैं इसे कोई नेम दे सकता हूँ फाइल को, ठीक है। जैसे इसे मैं देता हूँ क्लास 2। उसके बाद मैं इसे क्रिएट पे क्लिक करके इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आर्टबोर्ड जो है ये मेरे सामने क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, आज का जो पहला लेक्चर है, अब देखें, वर्क स्पेस का किसी ने कहा था कि स्टार्ट में जब हम ओपन करें तो इस तरह का फॉर्मेट आता है, ठीक है, और कुछ टूल्स जो हैं वो भी मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या कहा था, देखें, स्टार्ट में आपके पास इस तरह का फॉर्मेट आएगा, ठीक है। टूल्स भी कुछ मिसिंग होंगे और फॉर्मेट जो है, ठीक है, वो भी इस तरह से आएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने उसके लिए विंडोज़ में जाना है, ठीक है। विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस और इधर इसेंशियल्स पे टिक होगा, ठीक है। इसेंशियल्स की जगह आपने इसे कर देना है इसेंशियल्स क्लासिक, ठीक है। तो ये जितने भी मिसिंग टूल्स हैं वो सारे आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसे आपने डबल एरो पे क्लिक करना है, तो ये सारे टूल्स आपके पास वापस आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये 2018 या उससे जो पहले वाले वर्जन है ना, उसमें आपको रिवील करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें आपके पास ऑलरेडी पूरे टूल्स होते हैं। ये वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, ये 2019 के बाद से अपडेट आई थी, तो उसमें कुछ टूल्स मिसिंग थे, तो उन सबको रिवील करने के लिए हम ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, उसे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारे आज पहला लेक्चर है, ठीक है, वो इन शेप टूल्स के बारे में होगा, ठीक है। ये आपका इलस्ट्रेटर का टूल बार पैनल है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज वाला पैनल है। और ये जो लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये टूल बार पैनल है। इसके अंदर ये सारे टूल्स होते हैं इलस्ट्रेटर का, ठीक है। अब आज का जो हमारा पहला टूल है वो शेप्स के बारे में होगा, ठीक है। अब ये देखें, राइट क्लिक करें तो ये सारी हमारे पास शेप्स आ गई हैं, ठीक है। अब शेप्स में आपके पास ये कलर्स होंगे, ठीक है। नीचे है सबसे पहले टूल बार पैनल के नीचे सबसे नीचे ये कलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ग्रेडियंट का है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, नन का है। ये सारे ऑप्शन जो है ये हम देखेंगे, कलर्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, और नन जो है इससे क्या होगा, ठीक है। और इससे पीछे स्ट्रोक है, स्ट्रोक का मतलब होता है बॉर्डर। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनिंग के लैंग्वेज में हम स्ट्रोक, बॉर्डर को हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, जो इमेज के इर्द गिर्द बॉर्डर होती है। अच्छा, अब शेप टूल से आगाज करते हैं, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करना है सबसे पहले इन शेप टूल्स पे, तो आपके पास ये बाकी सारे शेप टूल्स हैं, ठीक है, ये आ गए। अब पहला जो हमारा टूल है ये है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अब इसे लगाने के लिए, इसे ड्रॉ करने के तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि सिंपल माउस से आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करके रखना है। उसके बाद इस तरह से माउस को ड्रैग कर देना है, यानी खींचना है, ठीक है। तो जितना आप ड्रैग करेंगे उतनी ही ज्यादा लेंथ में, ठीक है, ये देखें, उतने ही साइज में आपका जो शेप होगी, ठीक है, वो ड्रा हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे जब जैसे ही मैंने इसे छोटा छोड़ा, ठीक है, तो शेप जो है वो ड्रा हो गई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से क्लिक करके एक और शेप ड्रा करता हूँ, तो एक और शेप जो है, ठीक है, ड्रा हो गई है। अब ये देखें, इसकी लेंथ जो है, ठीक है, हाइट इसकी ज्यादा है, और इस वाले की विड्थ जो है, ठीक है, वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इधर मैं लंबाई के रुख ज्यादा खींचा था और इस वाले का मैंने इधर चौड़ाई के रुख ज्यादा खींचा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के मैं चाहता हूँ कि बराबर है, ठीक है, मतलब इसकी जो विड्थ है वो भी इक्वल है और इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो भी इसके वो इक्वल है, ठीक है, मतलब दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, शिफ्ट के साथ क्लिक और ड्रैग करूंगा, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद क्लिक, उसके बाद फिर मैंने इसे कर दिया ड्रैग, ठीक है। ये देखें, शिफ्ट क्लिक और ड्रैग मैंने जैसे ही किया था, अब ये देखें, इसकी विड्थ भी और इसकी हाइट भी, ठीक है, ये सारी इक्वल प्रोपोर्शनेट में ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, अब दोबारा से अगर मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, फिलहाल के लिए इन्हें रिमूव करता हूँ। अच्छा, रिमूव करने के भी तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि एक शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है, क्लिक करके, उसके बाद बैक स्पेस या डिलीट वाला बटन दबा दिया तो ये डिलीट हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि शिफ्ट के, अगर मैंने एक से ज्यादा शेप्स को डिलीट करना है, शिफ्ट प्रेस कर देना है कीबोर्ड का, ठीक है। शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, उसके बाद एक क्लिक इस पे किया,
फिर एक क्लिक इस पे किया, उसके बाद एक क्लिक मैंने इस पे किया, ठीक है। तीनों शेप सिलेक्ट हो गई, उसके बाद डिलीट या बैक स्पेस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ साइड पे माउस को रखना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक कर देना है, क्लिक करके रखना है, उसके बाद माउस को इस तरह से ड्रैग करके खींच देना है। अब ये देखें, जैसे ही मैं खींच रहा था एक छोटी सी रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। ये देखें रेक्टेंगल के अंदर जितनी शेप्स आएंगी, अब जैसे ही मैंने माउस को छोड़ा, ठीक है, जितनी शेप्स उस रेक्टेंगल के अंदर आ रही थी वो सारी की सारी शेप सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं इसे डिलीट या बैक स्पेस वाले बटन से इसे रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये सारी डिलीट हो गई हैं जितनी भी शेप्स थी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि ये सारी आपको वाइट शो हो रही थी, उसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर का बॉर्डर था, क्यों? क्योंकि अब ये देखें, आपके पास वाइट फील्ड है और ब्लैक कलर का ये बॉर्डर है, ठीक है। कलर चेंज है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल सारी शेप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये दो तरीके होंगे शेप्स ड्रॉ करने के। पहला क्या है? पहला शिफ्ट के साथ, दूसरा शिफ्ट के बगैर, ठीक है। ये दो तरीके हैं। अब तीसरा तरीका क्या है कि आपने सिंपल एक क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही एक क्लिक करके छोड़ा तो यहाँ से आपसे डिजिट, ये एक बॉक्स आपके पास ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपसे डिजिट पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे 400 पिक्सल्स की इसकी विड्थ चाहिए, ठीक है, और 400 पिक्सल्स की इसकी हाइट चाहिए, ठीक है। मैं ड्रा कर लेता हूँ नंबर्स में, ठीक है। उसके बाद इसे ओके कर लेता हूँ। तो अब ये मैंने नंबर्स में ड्रा करके इसकी एक शेप जो है, ठीक है, ये वो ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अच्छा, किसी भी शेप का मैं मूव किस तरह से कर रहा हूँ, ये देखें। टूल बार पैनल के अंदर ये जो सबसे ऊपर वाला पहला पहला टूल होता है, ये होता है सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगर आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे ना तो इसकी शॉर्ट की है। अच्छा, जो भी लेक्चर ले रहे हैं ना सारे, अपने पास नोट करने के लिए डायरी या कॉपी पेंसिल वो अपने साथ ही रखें, ठीक है। सारी शॉर्ट कीज जो है ना ये नोट करते जाएं किसी भी, क्योंकि ये सारी मैं आपको शॉर्ट कीज बताऊंगा। अब अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे जूम इन करना पड़ जाए तो जूम इन करने की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस, ठीक है। ये देखें कंट्रोल प्लस, जितनी बार मैं करता जा रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है। अगर जूम आउट करना है मैंने तो कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा, ठीक है। तो तीन शॉर्ट कीज बताई हैं। पहले ये कि सिलेक्शन टूल लेने की शॉर्ट की क्या है वी, और जूम इन करने की शॉर्ट की क्या है कंट्रोल प्लस, जूम आउट करने की शॉर्ट की क्या है कंट्रोल माइनस, ठीक है। अच्छा, अब तक मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको शेप्स ड्रॉ करने के तीन तरीके बताए, डिलीट करने के तीन तरीके बताए, ठीक है। उसके बाद जूम इन करने के और जूम आउट करने के तरीके बताए, ठीक है। तीन चीजें जो है वो मैंने आपको बताई हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट राइट क्लिक करें और इस नेक्स्ट शेप की तरफ आए, ठीक है। ये है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अब इसे मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। इसे भी ड्रा करने के वही तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि रैंडमली क्लिक करके ड्रा कर दें, वो किसी भी प्रोपोर्शनेट में ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल प्रोपोर्शनेट में करना है तो शिफ्ट के साथ क्लिक और ड्रैग करना है, ठीक है। तो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो इक्वल आएगी। अब तीसरा तरीका क्या है कि सिंपल एक क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद इधर मैं फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल इसकी विड्थ रखता हूँ और 300 पिक्सल इसकी हाइट रखता हूँ, ठीक है। अब ये कॉर्नर रेडियस, इसमें ये वाली चीज़ नहीं है कॉर्नर रेडियस, ठीक है। मैं नंबर्स के साथ भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैनुअली हाथ से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस नंबर का आपको मतलब बताता हूँ। फिलहाल मैं इसे ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो टूल था वो था रेक्टेंगुलर टूल। अब ये वाला जो टूल है ना ये राउंडेड रेक्टेंगल है। राउंडेड रेक्टेंगल का क्या मतलब है, मैं इसे जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें, जूम इन करके दिखा रहा हूँ तो जो इसके एजेस है ना वो थोड़े से राउंडेड शेप में है, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें, इसे मैंने जैसे इस पे क्लिक किया ना तो मुझे ना कुछ साइंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसके इर्द गिर्द कुछ साइन आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये देखें, एक इसके इस कोने में बाहर की तरफ एक डॉट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक इधर सेंटर में नजर आ रहा है, एक इस कोने में, एक इस कोने में, और एक इस कोने में, ठीक है। अब ये जो डॉट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का क्या रोल होता है वो भी मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके तीन रोल हैं एंकर पॉइंट के, ठीक है। एक है ये जो बाहर वाले एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाहर वाले एंकर पॉइंट क्या करते हैं कि अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ क्लिक और बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो इसको रीसाइज करने के लिए, ठीक है, देखें इसका साइज बड़ा हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट क्लिक और अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो इसका साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट में किस लिए प्रेस कर रहा हूँ, ताकि इक्वल प्रोपोर्शनेट में अंदर या बाहर ये या तो छोटा साइज हो या इसका बड़ा साइज हो, इक्वल प्रोपोर्शनेट में। अब देखें, अगर मैं शिफ्ट के बगैर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें सिर्फ विड्थ में बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इधर सिर्फ हाइट में बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शनेट भी कर जाएगा। मैं चाहता हूँ इक्वल प्रोपोर्शनेट में ये रिसाइज हो, उसके लिए मैं शिफ्ट क्लिक और ड्रैग करूंगा, ठीक है। ये देखें। अच्छा, ये था बाहर वाले एंकर पॉइंट्स का रोल।
अब ये जो अंदर वाले आपको एंकर पॉइंट्स है, ठीक है, देखें अंदर आपको कुछ गोल शेप में ये देखें, ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाले गोल शेप्स में एंकर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसका क्या काम है कि इसके जो गोलाई वाला रेडियस है ना, उसे मजीद बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए यूज होता है। अब देखें अंदर वाले एंकर पॉइंट को मैंने पकड़ा और इसे अंदर की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। जितना मैं, अब ये देखें ये मजीद सर्कुलर हो गए, ठीक है, मजीद इसका रेडियस जो है, ठीक है, ज्यादा हो गया। जितना मैं इसे पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग करता जाऊंगा, ये उतनी गोलाई में कर्व शेप में जाते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल ही एग्जैक्ट में इसके सेंटर में ले आया था इन सबको पकड़ के, तो अब ये देखें अब ये बिल्कुल ही एक सर्कल की शेप में आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे पकड़ के दोबारा बाहर की तरफ करता हूँ, ठीक है, इन पॉइंट्स को, तो अब ये देखें मैंने मैक्सिमम बाहर की तरफ इन्हें खींच दिया था। तो अब ये राउंडेड रेक्टेंगल क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। अब जो इसके एजेस हैं वो शार्प हैं, ठीक है। अब शार्प एजेस में एग्जैक्ट रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये है दो एंकर पॉइंट, ये दो दो रोल हो गए एंकर पॉइंट्स के, ठीक है। अब तीसरा क्या रोल है कि तीसरा रोल इसका ये होता है कि रोटेट करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। रोटेट मैं कैसे करूंगा, ये देखें बाहर वाला जो एंकर पॉइंट है उसे मैंने कर दिया रीसाइज, अंदर वाले जो एंकर पॉइंट है, ठीक है, उससे मैंने इसे क्या कर दिया कि इसकी कर्व शेप में ले गया, ठीक है। इसी तरह से ये जो, अगर मैंने इसे रोटेट करना है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये देखें जो सबसे नीचे वाले ये एजेस वाले एंकर पॉइंट्स है ना, इसके करीब मैं माउस लेके जाऊंगा। तो अब ये देखें इसके करीब जैसे ही मैंने माउस लेके गया, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो मेरा कर्सर है ना, पहले एक सिंगल एरो में था, अब ये डबल एरो में हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये नजर आया ना कि आपके एरो की शेप जो है वो चेंज हो गई और डबल एरो बन गया, फिर आप क्लिक करके इस तरह से इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें माउस से मैं पकड़ के इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ इसे। तो ये देखें रीसाइज, एंकर पॉइंट्स की तीनों प्रॉपर्टीज में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है, रीसाइज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कर्व शेप में करने के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट्स की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा ये भी प्रॉपर्टी, अच्छा अब आपको रेडियस की समझ आ गई होगी। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी इसका जो कॉर्नर रेडियस था वो था 3, ठीक है। अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे ओके करता हूँ, ड्रा हो गया, ठीक है। अब मैं इसे, ये देखें 3 वाले का जो कॉर्नर रेडियस था, ठीक है, उसकी गोलाई कितनी थी और अब ये 10 वाले की कितनी है, ठीक है। इसी तरह से मजीद मैं करता हूँ इसका जो, इस दफ़ा मैं ऐसे कर देता हूँ 50, ये मजीद गोलाई में आएगा, ठीक है। अब ये देखें 50 में क्या हुआ कि ये मजीद गोलाई में आ गया, ठीक है। दोबारा से मैं इसे क्लिक को ड्रैग करता हूँ और इस दफ़ा मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मजीद ये गोलाई में, ठीक है। तो मतलब कि आप इसका जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे कॉर्नर रेडियस के नंबर, ठीक है, ये उतना ही ज्यादा गोलाई में आता जाएगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल के मैं इसे बिल्कुल ही कर दूं, इसे 0 पे ओके करूं, तो अब ये देखें इसका जो रेडियस है अब ये बिल्कुल खत्म हो गया, अब ये शार्प एजेस में आया, ठीक है। ये जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये देखें अभी बिल्कुल आपको शार्प एजेस में नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये थी इसकी रेक्टेंगल टूल की, राउंडेड रेक्टेंगल टूल की, इन दो टूल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ तो ये है इक्लिप्स टूल, ठीक है। अब इसकी भी आपको पहले ड्रा करने के दोनों तरीके वही हैं, ठीक है। एक ये कि रैंडमली किसी भी शेप में, ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा शिफ्ट के साथ अगर क्लिक और ड्रैग करूंगा तो ये देखें एग्जैक्ट, मतलब इसकी विड्थ भी और हाइट भी इक्वल प्रोपोर्शनेट में आएगी, ठीक है। तीसरा तरीका क्या, क्लिक करके छोड़ दूंगा, ठीक है, तो वही विड्थ और हाइट जो है, ठीक है, वो मैं टाइप करके ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये है इसकी सर्कुलर टूल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपके तीन टूल्स जो हैं वो हो गए हैं, ठीक है, तीन शेप टूल्स आपके हो गए। अब इसी तरह से ये है जो नेक्स्ट वन है वो है पॉलीगॉन टूल, ठीक है। अब इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, पॉलीगॉन पे। उसके बाद अब पहला तरीका वही है, ठीक है, कि क्लिक करूंगा तो ये किसी भी एंगल में आता जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका शिफ्ट के साथ करूंगा तो ये देखें बिल्कुल ये स्ट्रेट रहा है इसका जो एंगल है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है कि एक सिंगल क्लिक करके मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। सिंगल क्लिक करके मैंने जैसे ही छोड़ा, अब इसमें एक रेडियस है और दूसरा साइड्स है, ठीक है। रेडियस जो है ना वो इसका साइज होगा, ठीक है, मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक इसका जो पूरा साइज है, ठीक है। यहाँ से लेके एक एजेस से लेके दूसरे एज तक इसका साइज, ठीक है, इसे हम रेडियस कहेंगे। जैसे इसे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये इससे बढ़ाएगा 400 पिक्सल का, ठीक है। ये रेडियस जो है ये इसका साइज है और नीचे जो है ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है। मैं इसे ओके करता हूँ तो ये देखें 400 पिक्सल में आ गया है।
इसी तरह से अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं वो मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, इसका नंबर अगर मैं कम कर दूँ, 5 कर दूँ, ये देखें 5, पहले 6 कोनों वाली थी, ठीक है, अब 5 कोनों वाली आ गई, 1 2 3 4 5। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे 4 कर दूँ, तो ये अब इस दफ़ा मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसे कर दूँ 3, तो अब ये ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसे कर दूं 7, तो ये 7 कोनों वाली आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल कर दूं 10, ठीक है, तो ये 10 कोनों वाली बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे 15 कर दूं, ठीक है, तो ये 15 कोनों वाली बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके एजेस को और इसके साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मजीद नीचे आओ तो ये है स्टार टूल। अब इस पे अगर मैं क्लिक करके छोड़ूंगा तो ये देखें, इसमें दो रेडियस आपको नजर आएंगे, ठीक है, एक रेडियस 1, एक रेडियस 2। अब रेडियस 1 जो है ना, ये किसका साइज है कि स्टार के दरमियान में एक उसका जो समझ लें कि बॉडी होती है, ठीक है। ये जो रेडियस 1 है ये स्टार की बॉडी का साइज है, और ये जो रेडियस 2 है ये स्टार के आर्म्स का साइज है, ठीक है, सितारे के बाजू। रेडियस 2 उसके बाजू है, ठीक है, रेडियस 1 जो है ये इसकी बॉडी है। अब ये पॉइंट्स हैं, ये उसके कि कितने उसके बाजू होने चाहिए, ठीक है, कितने बाजुओं वाला सितारा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके, तो ये देखें सितारा जो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या है, मैं इसके जो रेडियस 2 है, ठीक है, इसका साइज अगर मैं कर दूँ 75, ठीक है, उसके बाद मैं इसे ओके कर दूँ, तो ये देखें इसका जो सेंटर वाला ये देखें सेंटर वाला ये रेडियस 1 है, और ये जो बाहर है ना ये रेडियस 2 है, ठीक है, इसके आर्म्स का साइज। अब मैंने इसके रेडियस 1 का साइज मतलब इसके जो अंदर वाली बॉडी है वो वही रहने दिया था, और इसके जो बाजुओं वाला का साइज है ना, ठीक है, इसके आर्म्स का साइज वो मैंने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कर दूं 150, तो इसके बाजू काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये बेली जो इसके अंदर वाला है, ठीक है, बॉडी, वो ये साइज वही रहा है, और बाहर वाला जो साइज है, ठीक है, बड़ा हो गया है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कि मैं रेडियस 1 को बड़ा कर दूं, इसे कर दूं 100 पे, अब इसका जो दरमियान वाले हिस्सा है, ठीक है, बॉडी वाले सब वो भी कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये देखें अब ये इसका साइज 100 पे चला गया, जो ये बॉडी का साइज है, ठीक है, दरमियान वाली का। मैं इसे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 75, ठीक है। अच्छा, अब आपका नीचे एक और ऑप्शन है ये बाजू वाला पॉइंट्स का, ठीक है। इसका भी वही सीन है कि इसे मैं 3 पे कर इस अच्छा इसे मैं 50 पे कर देता हूँ, और इसके जो पॉइंट्स है वो मैं 3 पे कर देता हूँ, तो ये देखें 3 पॉइंट्स, 1 2 3। इसी तरह से 5 की जगह 6 कर देता हूँ, ठीक है, अब 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसे कर दूँ 10 पे, तो ये देखें 10 बाजू आ गए, ठीक है। इसी तरह से 20 पे कर दूं, तो ये 20 बाजू वाला सितारा जो है, ठीक है, वो बन जाएगा। तो ये थी इसकी शेप टूल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि शेप्स को ये सारी ड्रॉ करने की प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कलर्स, ग्रेडियंट्स और स्ट्रोक्स की तरफ, ठीक है, कि कलर्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट्स क्या होती हैं, स्ट्रोक क्या होते हैं, ठीक है। अब आवाज़ क्लियर आ रही है सबको मेरी? ठीक है। अच्छा, अगर बीच में लेक्चर के बीच में अगर फॉर एग्जांपल कि आपको स्क्रीन शो ना हो रही हो या आवाज़ मेरी ना आ रही हो, तो आपने उसी टाइम मुझे इन्फॉर्म करना है। अच्छा, मैंने अब आपको क्या कहें कि क्या किया है कि ये प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ठीक है, शेप्स को ड्रॉ करने की। अब तक मैंने आपको ड्रॉ करने की प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कलर कैसे फिल करते हैं, ठीक है, इसके अंदर ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, इसकी स्ट्रोक्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब हम इस तरफ चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल जो है, ठीक है, ये लगा रहा हूँ। तो ये है इसका, ये रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। अभी अब देखें जैसे मैंने इसे जूम इन किया, ठीक है। अभी आपको रेक्टेंगल टूल जो है ना, इसमें एक आपको वाइट कलर का फिल नजर आ रहा है, और इसके इर्द गिर्द आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है, ये देखें, ये जो ऊपर वाला फिल हुआ बॉक्स है ना, ये है इसके अंदर के कलर के लिए, ठीक है, फिल। और ये जो पीछे वाला बॉक्स है ना, ये है इसके बॉर्डर के लिए, इसे हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोक। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो बाहर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला फिल, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें कलर्स वाला जो बॉक्स है मेरे सामने आ गया है, ठीक है।
अच्छा, अब कलर्स जो होंगे, ठीक है, इसकी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। एक तो कलर्स होते हैं कि जिसमें एक सिंगल कलर होता है ना, ठीक है, उसकी मल्टीपल शेड्स होती हैं, ठीक है, थाउजेंड्स में। और हर शेड का एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है। वो 6 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, 6 डिजिट कोड। उसे हम कहते हैं हेक्सा कोड, उस स्पेसिफिक कलर का हेक्सा कोड, ठीक है। अब ये देखें, जैसे अभी वाइट कलर था, ठीक है, वाइट कलर पे क्या आ रहा है, ये देखें, आपको 6 डिजिट कोड नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, 6 बार एफ लिखा हुआ है। अब ये जो 6 बार एफ है, ये वाइट कलर का हेक्सा कोड है, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखें, वाइट की मैं सिर्फ शेड चेंज करता हूँ, ये देखें, मैं इसे नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ना इधर ग्रे स्केल में जा रहा है, ठीक है, ग्रे स्केल में। तो अब ये देखें, आपने इस पे नंबर्स पे गौर करना है कि इसके E2 हो गया, ठीक है। मजीद देखें, अब जैसे मैं जैसी शेड चेंज करता जा रहा हूँ, तो हर शेड के साथ इसका ये देखें, जो कलर है वो चेंज होता, इसका जो कोड है, ठीक है, वो चेंज होता जा रहा है। इस कोड को हम हेक्सा कोड कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको क्लाइंट फाइल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि मुझे ये वाली फाइल बना के दो, तो आपने उसका हेक्सा कोड पूछना है, ठीक है, कि आप अपने जो कलर पैलेट्स हैं वो मुझे सेंड कर दें। एनआरडी डिजाइनर क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा कि रेड और ब्लैक, तो वो रेड और ब्लैक की जो सबसे ज्यादा मिलती जुलती शेड होगी, कि अच्छा रेड कलर की ये वाली शेड सबसे ज्यादा मैच करी, उसे ओके कर लेगा, ठीक है। और ब्लैक कलर की वो कहेगा कि ये वाली शेड मैच कर रही है, तो वो उसे ओके कर लेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उसका हेक्सा कोड जो है, ठीक है, वो देखना है प्रोफेशनल डिजाइनर की तरह, कि उसकी जो कलर की शेड है ना, कलर की शेड से भी उसका जो डिजाइन है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये कलर थ्योरीज जो है ना, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में सारी डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको ना सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग बल्कि आपको फ्रीलांसिंग भी बताऊंगा, कि इस स्किल को यूटिलाइज करके आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो जो है, ठीक है, वो आप किस तरह से बना सकते हैं। और क्लाइंट हंटिंग, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको इस कोर्स में गाइड की जाएगी, ठीक है। फाइबर प्रोफाइल्स के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। और प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं, गिग्स किस तरह से बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है, ठीक है, वो आपको बताई जाएगी। अच्छा, ये तो है फॉर एग्जांपल मैंने आपको कलर कोड के बारे में बता दिया, ठीक है, कि ये इसे हम कलर कोड कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसके जो फिल है उसका कलर मैं रखना चाह रहा हूँ रेड, ठीक है, तो ये मैंने इसका रेड कलर रख दिया है। उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर रेड कलर जो है ये फिल हो गया है, ठीक है। अब ये जो पीछे वाला कलर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं इसकी स्ट्रोक का जो कलर है ये मैं ब्लू रखना चाहता था, ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक किया और इसे मैंने कर दिया ब्लू, ठीक है, ये वाली शेड। उसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं इसे जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, रेड फिल है, रेड फिल के साथ ये ब्लू कलर की आपको स्ट्रोक नजर आ रही है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कि मैं चाहूँ कि स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो वो मैंने किस तरह से करना है, ये देखें, आपने पहले इस शेप को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस पे स्ट्रोक लगी है। तो ये देखें, आपको इधर स्ट्रोक लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स शो होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसका जो साइज है वो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे 5 पॉइंट्स पे कर देता हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट्स के बाद मैं इसे तो ये देखें, पहले से इसका साइज बड़ा हो गया स्ट्रोक का, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल के मैं इसे कर देता हूँ 10 पॉइंट्स पे, ठीक है, तो मजीद इसका स्ट्रोक का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 20 पे, तो ये देखें, स्ट्रोक का साइज मजीद बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल के मैं इसे 80 पे कर दूँ, मजीद बड़ा हो गया, ठीक है। 100 पे कर दूँ, मजीद बड़ा हो गया। मैं चाहूँ तो इसे टाइप करके भी इसका साइज जो है, ठीक है, वो डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 200 पे, ठीक है, मजीद बड़ा हो गया। अब अगर मैं इसे 500 पे कर दूंगा, तो स्ट्रोक का साइज जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो फिल को ही छुपा देगा, ठीक है। जैसे मैं इसे कर दिया 500 पे, ठीक है, तो इतनी मेरी शेप जो थी, ठीक है, उसका भी टोटल साइज नहीं था। तो अब इसने क्या किया कि स्ट्रोक ने फिल को छुपा दिया, ठीक है। इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ कि इसे वापस इसके ओरिजिनल साइज जैसे 10 पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसको 10 साइज पे मैं वापस ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने ये करना था कि फिल के कलर की जगह स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक के कलर की जगह फिल का कलर लाना चाहता था, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि फिल पे डबल क्लिक किया, ठीक, और इसकी जगह मैंने ब्लू कर दिया, और इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, और इसकी जगह मैंने रेड कर दिया। एक तो तरीका था ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा, ये मैं अंडू किससे कर रहा हूँ, अंडू में कंट्रोल जेड से कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड जो है वो अंडू करने की शॉर्ट की है। ये वाली शॉर्ट की भी आप अपने पास नोट कर लें, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड हम प्रेस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएं तो ये अंडू होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, एक तो तरीका था ये, और दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये डबल एरोज नजर आ रहे होंगे, ठीक है। डबल एरोज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो ये देखें,
फिल स्ट्रोक बन गई, स्ट्रोक जो है वो फिल बन गई, ठीक है। ये क्विक मेथड है स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करने का, फिल को स्ट्रोक के कलर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये क्विक मेथड है। अच्छा, अब ये जो दूसरे आपके पास ये वाले ये तो हो गए सारे कलर्स के बारे में, ठीक है। अब जो कलर और स्ट्रोक्स, ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड आपको बीच में ऑप्शन नजर आ रही है, ये है ग्रेडियंट का ऑप्शन, ठीक है। ग्रेडियंट का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले ये जो तीसरा ऑप्शन है नन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नन क्या था। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये देखें फिल है ना, फिल पे मैंने फिल को सिलेक्ट करके जैसे ही मैंने इस पे नन पे क्लिक किया, तो ये देखें अंदर वाला कलर गायब हो गया, ठीक है। अब ये देखें ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इस पे कोई फिल सिरे से लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसे मैं वापस ले आता हूँ कलर, और ये जो स्ट्रोक है इस पे अगर मैं कर देता हूँ नन, तो अब ये देखें स्ट्रोक अब गायब हो गई है, ठीक है। अब इसमें खाली फील है, इसके इर्द गिर्द कोई भी अब बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये है कलर, स्ट्रोक और नन वाला ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो बीच वाला ऑप्शन है ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम किसे कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं दो या दो से ज्यादा कलर्स के कॉम्बिनेशन को, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक ही शेप के अंदर दो या दो से ज्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन एक सिंगल शेड के अंदर आ गया है, ठीक है। सिंगल शेड के अंदर ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि एक तो आपके पास, अब ये देखें ग्रेडियंट वाला बॉक्स आपको नजर, अब जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको इधर कुछ टूल्स नजर ना आ रहे हो, ठीक है, तो आपने वो किधर से रिवील करने, आपने इधर विंडोज में जाना है, ठीक है। जैसे मुझे ग्रेडियंट चाहिए था, आपने अभी न्यू इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया होगा, तो आपको काफी टूल्स हैं, ठीक है, वो नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि विंडोज में जाना है, जो जो टूल्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है, आपने उस पर टिक करते जाना है। अब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट चाहिए था, मुझे तो नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको ना नजर आ रहा हो, तो आपने विंडोज में जाके यहाँ ये देखें, ये सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ग्रेडियंट इस पे मेरा ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, ठीक है। आपने देखना है कि उस पर टिक लगा है कि नहीं, अगर नहीं लगा तो आपने इधर ग्रेडियंट पे टिक कर देना है, तो इधर आपको ग्रेडियंट शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कलर्स नहीं नजर आ रहे, तो विंडोज में जाके आपने इधर कलर्स पे भी टिक कर देना है, ठीक है। तो ये ऊपर आपको ये जो कलर्स हैं, ठीक है, ये भी आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक तो आपके पास ये ग्रेडियंट पैनल के अंदर ये कुछ बना बनाया सेट जो है, ठीक है, वो दिया होगा ग्रेडियंट्स का, ठीक है। ये ये दो, ये ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये स्काई ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरह से ये इस तरह से रेडियल में कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ब्लैक और वाइट का रेडियल में, मतलब सर्कुलर शेप में कॉम्बिनेशन। तो मैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे इन सेट में से कोई भी मुझे ग्रेडियंट जो है वो पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्जी के कलर्स के कॉम्बिनेशन का ग्रेडियंट जो है, ठीक है, वो बनाना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरह से बनाऊंगा, ये देखें आपको नीचे ना ये स्लाइड बार जो है ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पे दो स्लाइड्स हैं, एक ये वाइट के लिए, ठीक है, और ये वाला जो है, ठीक है, ये इसके लिए ब्लैक के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ब्लैक वाला है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ये ऊपर कलर्स वाला बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू कलर आ गया। और ये जो वाइट है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और इधर से मैं ले लेता हूँ रेड कलर, ठीक है। बल्कि रेड तो मेरे पास फिल भी है, मैं वाइट ले लेता हूँ, येलो, ठीक है। ब्लू और येलो, दो कलर्स का मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल कि दो कलर्स का कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया, मैं चाहता हूँ कि तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन ले लूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक स्लाइड बार है, कोई बेशक लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है, उस पे आपने आल्ट के साथ क्लिक करना है, उसके बाद इसे ड्रैग कर देना है, ठीक है, आल्ट क्लिक और ड्रैग, इसे इसके सेंटर में यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। अब इसका जो कलर ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब ये ग्रीन हो गया, ठीक है, अब तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन बन गया है, येलो, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इसी तरह से मुझे फॉर एग्जांपल पांच कलर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो एक इस पे आल्ट क्लिक और ड्रैग मैंने किया, ठीक है, और इसका जो कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्पल ले लेता हूँ, ठीक है, पर्पल आ गया। और इसी तरह से आल्ट क्लिक और ड्रैग, ये चार हो गई थी, ठीक है, अब ये पांच हो गई हैं। और इसी तरह से इसके लिए फॉर एग्जांपल के मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है, ये लाइट रेड की मैंने ये वाली शेड ले ली है, ठीक है, उससे स्ट्रोक से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये मेरे पास पांच कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये आ गया है। अच्छा, अभी इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आए। अच्छा, ये देखें
अब मेरे पास ये वाले कुछ ऑप्शन है नीचे लोकेशन के, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। अब ये देखें, ये जीरो लोकेशन पे, जीरो जीरो लोकेशन के क्या मतलब है, टॉप लेफ्ट। उसके बाद ये 100% लोके ये वाला जो ये 100% लोकेशन पे, 100% का क्या मतलब है, टॉप राइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है, ठीक है, दूसरे वाला बार, ये एग्जैक्ट इसके और इसके सेंटर में आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 0 और 50% के दरमियान क्या आता है, 25। तो मैं इधर 25% टाइप करता हूँ, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्ट इसके सेंटर में आ गया। इसी तरह से यहाँ मैं चाहता हूँ ये एग्जैक्ट 50% पे है, लोकेशन पे है, ठीक है। तो ये 50 पॉइंट कुछ था, तो मैं इसे टाइप करके इधर 50% ले लिया, ठीक है। इसी तरह से इसे मैं 75% पे कर देता हूँ, ठीक है। और ये ऑलरेडी 100% पे था, ठीक है। अब ये सारे बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये वाली जो लोकेशन वाला बॉक्स है ना, ये इसकी लोकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसकी ओपेसिटी के लिए। ओपेसिटी का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में अब ये ओपेसिटी पूरी 100% है, मतलब ये पूरा 100% नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब ब्लू सिलेक्टेड है, इसकी ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी मैं कर देता हूँ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के 80%। उसके बाद इसे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी लो हो गई है इसकी ओपेसिटी। अभी आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया कि इसकी एक कॉपी ले ली है, ठीक है। और इस कॉपी को इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है, ताकि वो नजर आए। अब ये देखें, मैं इसे जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। जूम इन करके दिखाया तो ये देखें, जिसकी मैंने ओपेसिटी थोड़ी सी लो की थी ना, तो इसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा ना आपको ये पीछे वाली शेप जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा शफाफ या ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 50% पे, ठीक है, तो अब इसकी जो ओपेसिटी है मजीद लो हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर से ये ज्यादा पीछे वाली शेप नजर आ रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे 10% पे कर दूँ, ठीक है, तो 10% पे कुछ ज्यादा ही पीछे वाली शेप नजर आ रही है। और 0% पे क्या होगा कि ये ऊपर वाली शेप बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, और पीछे वाली थोड़ा जो है वो बिल्कुल साफ आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये है इसकी ओपेसिटी की प्रॉपर्टीज। इसी तरह से अगर इस पे भी मैं यही करूँ कि इसे मैं जीरो कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें इधर से भी ये बिल्कुल गायब हो गई। तो ये ओपेसिटी जो होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो आपको आई थिंक कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, ठीक है, उसकी भी प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो पीछे वाली शेप जब उसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एंगल्स वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये है इसका एंगल, एंगल अभी 0% पे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर दूं -30 पे, ठीक है, तो -30 पे अब ये देखें, पहले बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल में थी, अब ये इस तरह से 30 डिग्री एंगल पे रोटेट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसे कर दूं 60 डिग्री पे, तो 60 पे मजीद ये इस तरह से रोटेट हो गई है, ठीक है। 90% पे क्या होगा कि ये देखें इस तरह से पूरी की पूरी ये फ्लिप हो गई है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे, -90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। जीरो पे वापस उसी जगह पे आ गई, ठीक है। और 180 डिग्री पे क्या होगा कि ये पूरी रिवर्स हो गई, ठीक है। अब इधर ब्लू था, इधर येलो था। अब क्या हुआ कि ब्लू लेफ्ट पे आ गया, येलो जो वो राइट पे चला गया, ठीक है, वो -180 डिग्री पे। इसी तरह से जीरो, इसी तरह से प्लस की प्रॉपर्टी, प्लस में ये इस इधर उल्ट साइड पे इधर रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये थे इसके एंगल्स को रोटेट करने के लिए। इसके लिए हम ये ग्रेडियंट टूल जो है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो ग्रेडियंट टूल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये मैं आपको बाद में कल वाले लेक्चर में बताऊं, ये इस टूल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी क्योंकि मीटिंग में टाइम कम रह गया। अच्छा, अब ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है, ये है पैरेलल लाइंस को सर्कुलर में करने का, ठीक है। अभी आपके पास लीनियर ग्रेडियंट है। लीनियर का क्या मतलब है कि सारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे कर दूं रेडियल में, तो रेडियल से ये देखें, ये क्या होगा कि ये सारी सर्कुलर शेप में सारी लाइंस जो हैं, ठीक है, ये आ गई हैं। और ये कस्टम शेप है, ठीक है, जिसके बारे इसके बारे में भी मैं आपको कल वाले लेक्चर जो, ठीक है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको शेप्स को लगाने का तरीका बताया कि शेप्स को ड्रॉ करने के क्या तरीके हैं, ठीक है, रिमूव करने के क्या तरीके हैं। शॉर्ट कीज का मैंने आपको बताया। आर्ट बोर्ड जो है, ठीक है, वो क्रिएट करने का तरीका बताया। आपको कलर्स के बारे में बताया, आपको फिल्स के बारे में बताया, आपको रिसाइज करने के बारे में बताया, ठीक है, जूम इन जूम आउट करने के बारे में बताया। उसके बाद आपको ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज बताई हैं, और ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के आपको तरीके बताए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। अब इस पहले लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो अपने चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस टाइप कर दे, ठीक है, या माइक्स वन म्यूट करके क्वेश्चन कर दे।
जी, अपने अपने जो क्वेश्चन है वो टाइप कर दें चैट बॉक्स में, या माइक्स को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर दूँ। अच्छा, जो लोग मीटिंग में प्रेजेंट है वो अपने जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे पर्सनल में सेंड कर दें मीटिंग का। अच्छा, क्वेश्चन है कि स्ट्रोक और फिल का क्विक वे क्या है। अच्छा, स्ट्रोक और फिल का क्विक वे क्या है, उसके लिए देखें आपने शेप को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये है फिल और ये है स्ट्रोक, इसके ऊपर आपके एरो नजर आ रहे होंगे, ठीक है, डबल एरोज। इस पे मैंने सिंपल एक क्लिक करना है। सिंपल क्लिक करने से क्या होगा कि अब ये देखें, वही जो ग्रेडियंट्स है वो स्ट्रोक की तरफ चला गया, ठीक है। और स्ट्रोक पे फिल लगा हुआ था वो इसमें फिल में आ गया, ठीक है, रेड कलर। ये है क्विक वे। डबल एरोज पे आपने बस क्लिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट। पेज को राइट और लेफ्ट कैसे करेंगे। पेज को राइट और लेफ्ट के लिए ये देखें, ये स्क्रॉल बार आपको नजर, स्क्रॉल बार जो है, ठीक है, ये नजर आ रहा है। ये राइट लेफ्ट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए ये है, ठीक है। एक ये मेथड है। दूसरा क्या मेथड है कि आप अपने माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका जो लैपटॉप का कीपैड है उस पर अगर आप उंगलियों से भी इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो ये देखें, माउस के कीपैड से भी आप इसे आगे पीछे ऊपर और नीचे कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कैसे वाइट बनाया था आपने। वाइट नहीं बनाया था मैंने, इसे ट्रांसपेरेंट किया था। अब ये देखें, सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा कि सिंपल इस पे नन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें। अच्छा हाँ, पिक्चर जो है इसे सेव किस तरह से करते हैं, 1 मिनट रह गया, ठीक है। अब मैं जल्दी से पिक्चर को बस सेव करने का तरीका बता देता हूँ। बाकी अब मजीद अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह गए तो वो फिर मुझे पर्सनल चैट में या ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आपने फाइल को सेव फाइल में जाना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट एज, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी रखना है। उसके बाद ये यूज आर्टबोर्ड, यहाँ पे आपने लाजमी क्लिक करना है। इसकी जो प्रॉपर्टीज डिटेल में मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगा, फिलहाल आप रट्टा लगा लें कि बस आपने इधर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये इमेज की फॉर्म में सेव हो गया, ठीक है। बस ये तरीका है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी फिर हम इसे कल वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा, अपनी अटेंडेंस के जो स्क्रीनशॉट है वो लाजमी भेजिए मुझे।